सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं डिप्टी कलेक्टर पोस्टेड इन पूर्वी चंपारण। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग जनरली एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हैं। एज ए स्टूडेंट हम लोगों के पास एम क्या क्या होता है। तो हम लोग के एज ए स्टूडेंट एम ये होता है कि या तो फिर हम एक पहले 12th किए, 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद हमारा एम होना चाहिए कि हमको क्या बनना है, वो एम वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ हम आगे चल के पढ़ाई करने के बाद हम आईएएस बनना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हैं या फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर हम बैंकर बनना चाहते हैं, और इस तरह करके बहुत सारा डाइवर्स स्ट्रीम हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि जैसे मैंने सोचा था कि हम आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, और उस हिसाब से मैंने अपने लाइफ में डिसीजन लिए और तैयारी चालू की। तो आज का हमारा जो स्पीच होगा इसी ओरिएंटेड होगा कि हम लोग अगर सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं, गोल अपना फिक्स कर लेते हैं कि हाँ हम लाइफ में आगे चल के आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे। अब उसके बाद सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कैसे बने। हमने गोल डिसाइड किया कि हम डीएम बनेंगे, आईएएस बनेंगे, हम यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और एसडीएम बनेंगे। तो जब मैं एज ए स्टूडेंट आया तो मैं भी सबसे पहले जब मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करूंगा और बीपीएससी का या फिर कोई अदर स्टेट सर्विसेज का प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को निकाल करके और फिर हम अपना एक सोशल कंट्रीब्यूशन देंगे, एज ए एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे और सोसाइटी में अच्छे अच्छे काम करेंगे। खास करके जो गरीब लोग हैं, जो विधवा हैं, जो वुमेन हैं, जो औरत हैं, जो बच्चे हैं। तो कहने का मतलब है कि पर्पस मेरा था कि सोसाइटी के लिए काम करना, सोसाइटी में इक्वालिटी, सोशल जस्टिस लाना। तो जब हम पहला डिसाइड किए तो सबसे पहले मेरे पास यही होता था कि तैयारी कैसे करें। तो ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि जब यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन हम लोग चालू करते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि या तो दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली में मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा या राजेंद्र नगर जाना पड़ेगा या पटना जाना पड़ेगा। वहीं पे हमको सब अच्छे से कोचिंग में पढ़ा सकता है या अच्छा मटेरियल दे सकता है, तभी वहीं से अगर हम तैयारी करेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आज हम ये बता दें, ये क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले वाला पैटर्न नहीं रह गया है और पहले वाले पैटर्न से अब काफ़ी यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो अब अलग पैटर्न हो गया है। तो अब आप घर में भी रह के, घर में भी बैठ के तैयारी कर सकते। जैसा कि हम बता रहे थे कि अब यूपीएससी का प्रिपरेशन, बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट सर्विसेज का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही जाके तैयारी हो सकता है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है। आप एग्ज़ाम की तैयारी अपने सेंटर पे, अपने घर पे रह के आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि आज के डेट में आज डेटा का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आपके अपने लोकल सिटीज़ में भी अवेलेबल हो सकते हैं। बस हाँ, इसमें एक होता है कि आपको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है कि हाँ यूपीएससी में क्वेश्चन किस पैटर्न का पूछ रहा है या फिर बीपीएससी में क्वेश्चन किस पैटर्न का पूछ रहा है, सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के आधार पे आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, फोकस्ड ओरिएंटेशन होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि देखिए, कभी भी कोई भी मकान बनाने के लिए वो मकान मजबूत होता है जिसका स्ट्रेंथ, जिसका बेसिक जो होता है, जिसका प्लिंथ मजबूत होता है। तो उसी तरह से जब आप पहले प्रिपरेशन चालू करते हैं तो प्रिपरेशन चालू करने के जस्ट बाद पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो प्रिपरेशन होगा वो उसमें सक्सेस, जो आपके सक्सेस होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो बढ़ जाएगा। तो बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? बेसिक में सबसे पहले हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। जैसा सब बताते हैं, ये मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट जो है आपको पहले पढ़ने चाहिए। और क्यों पढ़ने चाहिए? ये कोचिंग और ये जो राजेंद्र नगर या दिल्ली या और भी कई अन्य संस्थान जो है, ये आपको कहीं से मटेरियल नहीं लाते हैं। ये एनसीईआरटी को ही इधर तोड़ मरोड़ करके वहीं का डेटा लेकर के और आपका इंटरनेट से डेटा लेकर के वो अपना मटेरियल तैयार करते हैं। तो फिर इसके लिए आपको दिल्ली या फिर कहीं दूर जाने की ज़रूरत क्या है? ये तो आपके पास खुद ही अवेलेबल है।
आप अपना NCERT से पढ़ें, NCERT इज़ द बेस्ट। और देखिए कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी होता है, UPSC का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का भी ये पॉलिसी है कि जो इंटीरियर बच्चे हैं, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो गांव दूर दूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, अब जिनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो दिल्ली में जा कर के उतने महंगे कोचिंग को ज्वाइन कर लें, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी ये रहता है कि सारे बच्चे इक्वल लेवल पे रहें। जो रूरल एरिया में बच्चा रह रहा है, जो गांव में रह रहा है बच्चा, गांव में रह के पढ़ रहा है, तो वो बच्चे को भी उसी साधन मिले, वही साधन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ वो बच्चे के पास भी वो मटेरियल अवेलेबल हो, सो दैट कि वो पढ़े। तो जो दूसरे बच्चे हैं उसके साथ ये ना हो, पार्शियलिटी ना हो कि अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि हाँ जो केवल अर्बन एरिया या इंटरनेट पे जो चल रहा है वो क्वेश्चन पूछेगा, तो वो जो रूरल एरिया में जो लड़का रह रहा है उसके साथ तो बायसनेस हो गया। वो गांव वाला बच्चा बोलेगा कि मेरे पास ये था नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये पॉलिसी हमेशा रहता है कि वो क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछती है वो उनका जो सोर्सेस होता है, जो गवर्नमेंट का सोर्सेस होता है, जो गवर्नमेंट का बुक चल रहा होता है स्कूल कॉलेज में, उससे पूछते हैं वो लोग। तो NCERT ऑलवेज, UPSC हो या कोई भी स्टेट कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑलवेज NCERT को प्रेफर किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, चाहे PT हो या मेंस हो। आप अगर खुद पता करना चाहेंगे, अगर खुद फैक्ट पूछेंगे, या जो लोग सक्सेस हैं, जो लोग ऑलरेडी सक्सेस हैं, उनसे आप जाके बात करेंगे तो आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा। सारे के सारे यही बोलेंगे। और जैसा हम बता रहे हैं कि NCERT पढ़ना है, बाकी लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग भी यही बोलते हैं कि NCERT पढ़ना है। क्यों? क्योंकि NCERT से ही पूछता है और कहीं नहीं जाता है। मैंने तो, आप 10 साल पहले का क्वेश्चन उठाइए, लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन, आप देखिए जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो NCERT में मिल जाएगा आपको। और पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, मेंस में भी अगर आप क्वेश्चन उठाते हैं तो आप देखिएगा NCERT के क्वेश्चंस के पैटर्न पे वो क्वेश्चन बना हुआ रहता है। तो मेरा मैसेज ये रहेगा, मेरा मैसेज यही है कि आपको जो मार्केट में अगर कोई कोचिंग या फिर किसी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि नहीं आपको इतने पैसे दे करके एक कोचिंग ज्वाइन करेंगे या दिल्ली जाएंगे या बॉम्बे जाएंगे या फलाना ठिकाना जाएंगे तभी आपका प्रिपरेशन हो पाएगा, तो ये गलत है। मैसेज मेरा साफ है। और भी लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, आप किन्हीं से भी पूछिएगा, आप अपने लोकल सिटी में, आप अपने लोकल जगह पे रह के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और UPSC में टॉप कर सकते हैं, आप BPSC में टॉप कर सकते हैं। यू कैन compete anybody in the country, in the world. Thanks everyone.